असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ हैं। सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी इस वक्त क्या आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है कि वो दोनों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। वो हम तो सुने कि एक तो इसलिए गिरफ्तार उसी वक्त हुआ क्योंकि हमारे हैदराबाद के एक्स मेयर माजिद हुसैन की गाड़ी ने उसको डायरेक्ट उस पर गाड़ी चला दी, तो वो जख्मियों के वहीं गिरा। तो दूसरा जो वाइट जैकेट या शर्ट में पहना था वो दूसरे दो फॉर्च्यूनर पर गोली चलाना शुरू किया। तो ये मालूम हुआ कि कोई एक सहारनपुर का है और एक नोएडा का है। तो ये नफरत की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, जो देश की जिस्म में जहर घोल दिए हैं, और उसी का खैमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा एक दिन। ओवैसी साहब, मैंने आपका इंटरव्यू देखा जो आपने हमारे चैनल को दिया, अमोद जी से बातचीत की। मेरे मन में एक सवाल बार बार कौंध रहा है, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड वो जो आपके हैदराबाद के मेयर हैं उनकी गाड़ी की तरफ से नहीं दिखाई गई होती तो शायद ये हादसा बड़ा हो सकता था। बिल्कुल, ना सिर्फ वो बल्कि हमारी जो गाड़ी चला रहे थे हमारे दोस्त यामीन खान, और हमने कहा कि यामीन सामने की गाड़ी को तुम हिट करो जितना, ताकि वो निकले और हम निकल जाएं। क्योंकि जब वो अगर आप टोल गेट पे जब तक वो बैरिकेड उठता नहीं है, गाड़ी आप खिलती नहीं है। तो जब हमने हाजी साहब की गाड़ी को 2-3 मरतबा हमारी डिस्कवरी गाड़ी से मारा तो वो थोड़ा आगे बढ़ गए, हम निकले, मगर उसके बावजूद भी वो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड फायरिंग की हमारी गाड़ी पर। तो हम 2 या 3 निशान देखे हैं। और तो जाहिर है आज हमारी मौत का वक्त नहीं था, अल्लाह नहीं चाहता था कि आज हम इस दुनिया से चले जाएं, मगर जाएंगे एक दिन। और हम उन बुज़दिलों को ये पैगाम देना चाहते हैं आपके चैनल के ज़रिए कि तुम्हारे बुज़दिलाना इक़दाम से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम अपना काम करते आए हैं, भारत के संविधान के दायरे में रहकर अपने हुकूक़ का मुतालबा करते हैं, अपने हक़ का हिस्सेदारी की लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं इंशाअल्लाह परसों से फिर उत्तर प्रदेश जाऊंगा। उत्तर प्रदेश की जनता में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मेरे पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करूंगा। मगर एक बात हम देश के प्रधानमंत्री को और यूपी की गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि ये 2 लोग नहीं कर सकते। नंबर 1, इनके पीछे बड़े बड़े चेहरे हैं, दिमाग हैं, इनको पूरा सपोर्ट किया गया हर तरीके से। अगर उन चेहरों का बेनकाब नहीं करेंगे तो याद रखिए इस देश में एनार्की बढ़ते जाएगी, रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होगा और ये लोग रूल बाय गन करते रहेंगे। यानी हर किसी पर गोली चला देंगे जो संविधान की बात करेगा, जो भाईचारगी की बात करेगा, जो हक की बात करेगा। तो इनको रोकना देश के हित में है। ये आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। अगर ये लोग एनार्की पैदा कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि गोली चलाने से हम डर जाएंगे, इनको वास्ता नहीं पड़ा अभी एक ओवैसी से। आप कितने गोलियां चलाते चलाओ, हमको मार भी दो मुस्तकबिल में आप, मगर हम नहीं रुकने वाले हैं। हम अपनी बात को देश की जनता के सामने रखेंगे। अरे उस जिंदगी का क्या फायदा जो कमजोरी के और मौत के डर से हम जिंदगी गुजारेंगे, नहीं गुजारेंगे हम। ओवैसी साहब, किस पर शक है आपको? आपने कहा इनके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, ये 2 लोग नहीं कर सकते, तो जब आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको शक किसके पीछे है? देखिए, मैं शक करने वाला नहीं हूं। मैं जो इंसानी दिमाग ऊपर वाले ने आपको हमको दिया है कि आप यकीन करेंगे उनको कैसे मालूम कि मैं टोल गेट पर आ रहा हूं? एब्सोल्युटली। और मेरा इंतजार कर रहे हैं वहां पर वो लोग। एब्सोल्युटली। उनको तो आप देख लीजिए, शायद वो वीडियो एविडेंस में मालूम होगा वो कब आकर वहां पर ठहरे हम हमारी गाड़ी से 8-9 फीट पर। तो यही तो कह रहा हूं ना कि इनको देखना चाहिए। अच्छा, और एक बात, मैं शक नहीं कर रहा हूं, मगर प्रयागराज में, इलाहाबाद में धर्म संसद हुआ, आप अपने रिपोर्टर से मालूम करवाइए कितनी गालियां मुझे दी गई, कितनी धमकियां दी गई हैं। एक गाजियाबाद में कोई सेना का शख्स ने आज से 1.5 महीना पहले कहा कि गर्दन मार दो उसकी ओवैसी की। मैंने डीजीपी उत्तर प्रदेश को बात किया था, 2 मसलों में उनसे बात किया था। एक अतीक भाई के बेटे के मसले में, और मैंने कहा था सर जरा ये भी देख लीजिए कि एक गाजियाबाद में किसी शख्स ने हमारी गर्दन को काटने की बात की है। तो ये तो सरकार के सामने। साहब, मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा, तो नहीं है ना थोड़ा अगर आप मुझे इसका जवाब दे पाएं। 2 बहुत शार्प रिएक्शंस मैं आपसे लेना चाहूंगा। पहला, क्या आप चाहेंगे कि आपकी सिक्योरिटी जो है उसको थोड़ा बीफ अप किया जाए क्योंकि अब ये जरूरी है? दूसरा, क्या आपके पास पहले भी कोई ऐसा इनपुट था कि आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट है? देखिए, पहले सवाल का जवाब यह है कि मैं 1994 में चार मीनार की
विधानसभा की जनता ने मुझे विधायक बनाया 2 मरतबा। मैं 94 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिक्योरिटी नहीं लिया हूं, मैं नहीं लूंगा। मैं ओके, मेरा मानना यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर एक की जान की, आपकी जान की, मेरी जान की हिफाजत करें। ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है। राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। ये सरकार की जिम्मेदारी है और मुझे ये आर्म गार्ड्स पसंद नहीं है। हाँ, मेरे पास एक लाइसेंस वेपन है जी। मैं जरूर ये करूंगा कि मुझे आर्म्स लाइसेंस का इस्तेमाल करने की इजाजत अगर यूपी सरकार की देखेगी तो मैं अपना आर्म्स लाइसेंस यूपी में रखूंगा और इलेक्शन कमीशन में देता है तो मैं दूंगा दरखास्त जी। मगर मेरी जान की जिम्मेदारी, आपकी जान की जिम्मेदारी, ठीक है। अल्पसंख्यक समाज की, कमजोरों की जिम्मेदारी खास तौर से सरकार की है। पॉइंट टेकन। और सरकार अगर इस डिस्चार्ज नहीं करेगी तो गलत है। और Point मैं taken. नहीं जानता कौन है इसके पीछे। ये तो हम तो ये कह रहे हैं कि 2 लोग नहीं कर सकते। ओवैसी साहब, ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी कोई घटना ना हो। मैं पूरी तरीके से दुआ करता हूं कि आप एकदम महफूज रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।